ठंड में बूढ़ी सास की 3 गर्भवती बहुएं। सुमन हमेशा ही चिंता में और उदास रहा करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनकी उम्र 60 के पार हो गई थी, लेकिन तब भी उनके घर में पोता पोती नहीं थे, जिस वजह से वो अक्सर परेशान रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो ठंड के मौसम में धूप खाने के लिए अपने घर की दहलीज पर बैठी, तभी उनकी पड़ोसन मालती आती है और कहती है, अरे अच्छा हुआ सुमन बहन कि तुम मुझे घर के बाहर ही मिल गई, मेरा समय बच जाएगा। ये लो मिठाई। क्या बात है, तेरे बेटे का फिर से प्रमोशन हुआ है क्या, जो तू मिठाई बांट रही है? आखिर आज कौन सी खुशी आ गई तेरे घर में? क्या बताऊं बहन, मेरी बहू के बेटा हुआ है, इसीलिए सोचा पूरे गांव में मिठाई बांटूं। तू तो जानती है कि उसकी 3 बेटियां थीं, अब जाकर मेरी बहू ने मुझे एक पोते का सुख दिया है। कैसी बात कर रही है? आजकल के जमाने में भी बेटे बेटियां अलग होते हैं क्या? सब एक समान ही तो होते हैं। वैसे भी मेरे घर में कोई पोता पोती नहीं है, वही तेरे घर में एक बहू है और अब देख उसके 3-4 बच्चे हो गए हैं। अरे ये सब भी नसीबों से मिलता है बहन, कोई बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती। चल अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे पूरे गांव में भी तो मिठाई बांटनी है। मालती ये बोलकर सुमन के जले पर नमक छिड़क कर चली जाती है। उनकी तीनों बहुएं रसोई में खाना बनाते हुए ये सारी बातें सुन रही थीं और आपस में बात करने लगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि पूरे गांव वालों के सामने माँ जी इस तरह से ताने देती। पता नहीं हम तीनों के नसीब में ऐसे कौन से पाप लिखे थे जो हम तीनों के ही बच्चे नहीं हैं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अब क्या करें? हम लोगों ने डॉक्टर से जांच करवा ली, शहर में भी इलाज करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई खबर ही नहीं आ रही। अगर हमारी चिंता करने से हम गर्भवती हो जाती तब तो मैं शादी के 2 महीने बाद ही चिंता कर ली होती। सुगंधा दीदी को इस घर में आए 7 साल हो गए और सुनैना दीदी आपको 4 साल हो गए और मुझे भी तो 2 साल हो गए। ना जाने क्यों ये घर फिर भी सूना पड़ा है। अभी ठंड का मौसम शुरू ही नहीं हुआ था। वहीं सुमन के तीनों बेटे जमींदार के खेतों में काम करने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जमींदार के यहाँ से तीनों बेटे काम करके लौटते हैं तो भुवन कहता है, अरे माँ, कल अच्छे से तैयार हो जाना, जमींदार जी ने अपने घर पर दावत रखी है। उनकी बेटी के बेटा हुआ है ना, तो ससुराल में तो दावत हो ही रही है। जमींदार जी ने हमारे गांव के लोगों के लिए भी दावत रखी है। ये बात सुनकर सुमन और ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है, बताओ, जमींदार जी की बेटी के बेटा हुआ है और जमींदार जी इस गांव में भी दावत कर रहे हैं। ना जाने मेरे नसीब में ऐसे कौन से पाप लिखे थे जो कि